नमस्कार दोस्तों, सॉलिड साइंस पॉइंट की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन वेक्टर कैलकुलस जो अपना चल रहा था बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में वो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिन से अपने लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे और दोस्तों इसमें अपने 8 लेक्चर हो गए हैं। तो आई होप आप सबने इन 8 लेक्चर्स को देख लिया होगा और अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लेना, और कोई भी डाउट आई तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे सबको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की बात कर रहे थे। थोड़ा ओके, तो अपन बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की बात कर रहे थे जिसमें अपना वेक्टर कैलकुलस चल रहा था। और ये अपना लेक्चर नंबर 9 है। ओके, देखना दोस्तों, इसके अंदर मैंने थ्योरेटिकल पार्ट तो समझा दिया था, अपना डाइवर्जेंस चल रहा था और एग्जाम्पल्स अपन करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर देखते हैं, अपने को दिया है इफ यदि आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैफ वाई जे कैफ जेड के कैफ आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैफ वाई जे कैफ जेड के कैफ, देन आपको ये सिद्ध करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू 3। थोड़ा गला खराब है दोस्तों। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है उसका मान कितना होता है 3। ये सिद्ध करना है। अब देखो, सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चलते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर को क्या लिखा जाता है, डेल डॉट आर वेक्टर, और या नेबुला डॉट आर वेक्टर बोल दो। इसका मान क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड डॉट आर वेक्टर। अब ये आर वेक्टर प्रत्येक के साथ में जाएगा तो इसको बोलेंगे अपन आई डॉट आर वेक्टर आया तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स प्लस जे डॉट, ये डॉट है वो आगे शिफ्ट हो जाता है, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल वाई प्लस के डॉट डेल आर वेक्टर अपॉन डेल जेड। राइट। अब आर वेक्टर का जो मान होता है वो होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स, इसका मान तो आया आई कैप, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई और जेड कॉन्स्टेंट मानेंगे। डेल आर वेक्टर अपॉन डेल वाई, इसका मान आया जे कैप, और डेल आर वेक्टर अपॉन डेल जेड, इसका मान कितना आया के कैप। ये तीनों मान उठाकर आप यहाँ रखोगे तो आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप, और आई कैप डॉट आई कैप यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका डॉट होता है वो कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो दोस्तों कुल मिला के ये कितना हो गया 3। तो आप देखिए, इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए, वरना अपन अपना जो सेकंड एग्जाम्पल है उसके ऊपर चलते हैं फिर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब वीडियो को पॉज करके देख लिया करो। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है अपना, कि अपने को एफ दे रखा है, एक वेक्टर दे रखा है एक्स वाई जेड आई कैप। देखो, डाइवर्जेंस पूछेगा तो डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर्स का निकलता है, ग्रेडियंट जो निकलता है हमेशा स्केलर क्वांटिटी का तो प्रवणता निकलती है,
और डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर्स का निकलता है। तो एक्स वाई जेड आई कैप 3x² वाई जे कैप XZ² माइनस y² जेड के कैप एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3x² वाई जे कैप प्लस XZ² माइनस y² जेड के कैप। आपको पूछा है फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है। तो आप सॉल्यूशन पार्ट के ऊपर चलोगे और आप क्या लिखोगे, डाइवर्जेंस ऑफ एफ जिसको बोला जाता है नेबला डॉट एफ वेक्टर। अच्छा वेक्टर से दर्शा दो आप इसको, तो इसको कुल मिला के बोलेंगे आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो गया डॉट एफ वेक्टर। एफ वेक्टर प्रत्येक के साथ में लेके आओगे तो डॉट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये बनेगा आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स जे डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट यहाँ आएगा के डॉट डेल एफ अपॉन डेल जेड आई डॉट। अब देखो ये एफ है, इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ बचेगा वाई जेड आई कैप, वाई जेड आई कैप। इसका एक्स के सापेक्ष आप करोगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष करोगे तो ये बनेगा 6xy जे कैप, और इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये बनेगा Z² के कैप। ठीक है, पूरे का एक्स के सापेक्ष कर दिया। फिर ये कितना है जे कैप डॉट, इसका वाई के सापेक्ष करेंगे, वाई के सापेक्ष करेंगे तो XZ आई कैप, वाई के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ से 3x² जे कैप, और यहाँ वाई के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का 2yz के कैप, प्लस ये कितना है के कैप। अब इसका z के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या है xy आई कैप, इसका 0, इसका कितना होगा z के सापेक्ष करेंगे तो 2xz के कैप। अब देखो दोस्तों आई कैप के साथ डॉट मैं आपको बता देता हूँ, आई कैप और जे कैप परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। ये 0 होता है, जे कैप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, के कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट भी कितना होता है 0 होता है। अब आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा तो ये तो कितना बचा यहाँ वाई जेड, जे कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा तो ये कितना बचा 3x², और जे कैप का के कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट जो होगा जिसको अदिश गुणनफल बोला जाता है वो 0, के कैप का आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0, के कैप का के कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट 1 होगा तो ये कितना है प्लस का 2xz। तो आंसर में yz प्लस 3x² प्लस 2xz माइनस का y²। अच्छा ये इसका z के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये कितना है 2xz, और z के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये माइनस का y² और आएगा, तो यह y² के कैप और लिख लो आप, कोई इशू नहीं है। के कैप का के कैप के साथ में 1 तो माइनस का y² आंसर में। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब आपका जो काम है वो ये है कि ये मैंने बता दिया, अब आप क्या करोगे, एक तो एग्जाम्पल नंबर 3 करना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 3 करना है। उसके अंदर भी यही है कि भाई डाइवर्जेंस जो है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, देखो एफ दे रखा है तो डाइवर्जेंस निकाल लेना, और वो डाइवर्जेंस पूछा है 0.0 π/2 π/2 के ऊपर पूछा है। तो आप जब डाइवर्जेंस निकालोगे तो लास्ट में x की जगह 0 रखना है, तो देखो ये वाला तो पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, और y की जगह π/2 रखना है। अच्छा x की जगह 0 रखने से ये भी खत्म हो जाएगा, x की जगह 0, y की जगह π/2 और z की जगह π/2, तो ये बन गया π/2 sin π/2, और sin π/2 का मान 1 होता है तो आंसर आ गया π/2। तो एग्जाम्पल नंबर 3 करना है आपको एक तो, और
और मैं अनसोल्व क्वेश्चन देख के बताता हूँ जो आप कर सकते हो अभी। ये देखो, अनसोल्व क्वेश्चन जो है इनमें पहला अनसोल्व क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से, दूसरा कर लोगे, तीसरा कर लोगे और चौथा कर लोगे। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आपका काम ये 2 लेक्चर देखने के बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, 4 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल मिला के 5 क्वेश्चन हो गए। इन 5 क्वेश्चनों में अगर कोई डाउट आए दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में डालना। और एक बार फिर से, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।